हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। और इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग समझेंगे सब कुछ बहुत डिटेल में। ये बेसिकली इसमें जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज, तो इसमें हम लोग बनाना सीखेंगे आज कि किस तरीके से फॉर्मूला को बनाया जाता है, किस तरीके से फॉर्मूला को अ, याद ना करके हम लोग उसको बनाने का तरीका सीखेंगे कि बेस्ट तरीका क्या है फॉर्मूला को बनाने का। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये आज हम लोग फॉर्मूला मेनली जो सिंपल जो बेस होता है ना, इसको आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो पहले बेस समझेंगे। तो बेस आज हम लोग सीखेंगे और इसको सीखने के बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका तीनों मेथड सीखेंगे, चाहे वो इनकम मेथड हो, प्रोडक्शन मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो। लेकिन बिना इसको जाने आगे बना पाना बहुत टफ है। तो फॉर्मूला रटेंगे नहीं, फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन से फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, अब बिना रटे फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला आपको फॉर्मूला दिख रहा है, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन। दूसरा फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है उसी के जस्ट नीचे वो आपको दिख रहा है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। तीसरा फॉर्मूला है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप इस तीनों फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छा ध्यान से देख लें ताकि आपको आगे और क्लियर हो जाए। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा दो फॉर्मूला और नीचे है, ठीक है, जो क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। यहाँ पे IT जो है वो स्टैंड कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। ठीक है। और NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम टू एब्रॉड। ये फॉर्मूला जब बनाएंगे तब समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे। अब जैसा कि पहला फॉर्मूला है आपका, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन। थोड़ा बहुत मैथ्स हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से पूछा जाए कि ग्रॉस इज इक्वल टू क्या होगा, तो इतना हमको समझ में आता है कि ये डिप्रिशिएशन उठ के क्या होगा, उधर चला जाएगा। जैसे ये डिप्रिशिएशन उठ के उधर जाएगा तो ग्रॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस इज इक्वल टू हो जाएगा नेट प्लस डिप्रिशिएशन। क्लियर है सबको। सिमिलरली दूसरा वाला देखिए, अगर आपसे डोमेस्टिक पूछ दिया जाए यहाँ पे कि डोमेस्टिक इज इक्वल टू क्या होगा, तो डोमेस्टिक यहाँ दिख रहा है आपको जिस तरीके से कि डोमेस्टिक जो है, नेशनल जो है, ठीक है, नेशनल इज इक्वल टू क्या है, डोमेस्टिक प्लस NFI। ठीक है। तो जब हम यहाँ से डोमेस्टिक निकालेंगे तो ये नेशनल उठ के, सॉरी, NFI उठ के उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFI, क्योंकि इधर था प्लस NFI और इज इक्वल टू उधर जाएगा तो हम लोग जानते हैं चेंज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस NFI। सिमिलरली जब लास्ट वाला हम लोग देखेंगे तो लास्ट में देख सकते हैं MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अगर यहाँ से बोला जाए फैक्टर कॉस्ट निकालिए तो क्या होगा, NIT उठ के इधर आ जाएगा, यानी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू MP माइनस NIT। यहाँ तक क्लियर है सबको। एक बार और रिपीट करके आप देख लीजिए कि आप इसमें क्या समझाया, ताकि आगे आपको एकदम सब कुछ बढ़िया से क्लियर होता जाए। ठीक है। अब आपसे बेसिकली पूछेगा क्या, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइंड GDP MP, फाइंड NDP MP, फाइंड NNP MP, GNP MP। यही बेसिकली 8 चीज आपसे पूछता है। एक बार यही 4 चीज MP के साथ और एक बार यही 4 चीज FC के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड्स में कि नाम सेम है, GDP NDP NNP GNP, लेकिन एक बार MP लग रहा है और एक बार FC लग रहा है। तो इसको जानने से पहले हम लोग इसको पढ़ना सीखेंगे। जब तक पढ़ने नहीं आएगा, जब तक इसका फुल फॉर्म इसका नहीं जानेंगे हम लोग, तब तक बना पाना थोड़ा सा टफ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे आपको 2 अल्फाबेट दिख रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे ये आठों में आपको 2 अल्फाबेट दिख रहा है, चाहे तो G चाहे तो N, G या फिर N। तो जैसा कि फर्स्ट पोजीशन पे अगर G होगा तो वो फर्स्ट पोजीशन पे G जो है वो ग्रॉस के लिए होगा। G किसके लिए होगा, ग्रॉस के लिए। और सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे N किसके लिए होगा, नेट। यानी अगर इसको पढ़ेंगे यहाँ पे तो ये ग्रॉस पढ़ाएगा, ये नेट पढ़ाएगा, ये नेट पढ़ाएगा, ये ग्रॉस पढ़ाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी ग्रॉस है, ये नेट है, ये नेट है, ये ग्रॉस है। क्योंकि देखो जब तक पढ़ने नहीं सीखेंगे ना तब तक हम लोग फॉर्मूला बना ही नहीं पाएंगे। अब उसी तरीके से आप थोड़ा सा और ध्यान दो, सेकंड पोजीशन पे भी आपको 2 अल्फाबेट दिख रहा है, चाहे तो D है चाहे तो N है। सब आठों में देख सकते हैं, चाहे तो D है चाहे तो N। ठीक है। तो अगर जैसा कि नीचे हम लिख दिए हैं कि D अगर है, ठीक है, तो D अगर है तो D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक और N स्टैंड फॉर नेशनल। यानी अगर सेकंड पोजीशन पे N है तो वो नेशनल पढ़ाएगा और अगर फर्स्ट पोजीशन पे N है तो वो नेट पढ़ाएगा। इसको ध्यान देना है।
कि अगर फर्स्ट पोजीशन जैसे यहाँ पे GDP जैसा कि पहला था तो फर्स्ट पोजीशन पे जी है तो ये ग्रॉस पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से समझते हैं NNP, ठीक है, और उसके बाद GNP। फर्स्ट पोजीशन पे N है तो ये नेट, फिर ये नेशनल, लेकिन जब सेकंड पोजीशन यहाँ पे जी है ग्रॉस और ये आपका नेशनल, यानी सेकंड पोजीशन पे N क्या पढ़ाएगा आपका नेशनल पढ़ाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे N क्या पढ़ाएगा नेट पढ़ाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे G क्या पढ़ाएगा ग्रॉस पढ़ाएगा, सेकंड पोजीशन पे D क्या पढ़ाएगा डोमेस्टिक पढ़ाएगा। अब अगर आप ध्यान दो तो थर्ड पोजीशन में आपको एक ही अल्फाबेट दिख रहा है, ठीक है, और वो अल्फाबेट क्या है, वो अल्फाबेट है आपका P। जैसा कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे आपको एक ही अल्फाबेट दिख रहा है और वो अल्फाबेट क्या है आपका, वो अल्फाबेट है P, दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख दिए थर्ड पोजीशन पे P। फोर्थ पोजीशन पे भी आपको ये एक साथ मान लेते हैं हम लोग ये दोनों अल्फाबेट को MP और FC को, तो अगर MP है तो MP स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस और FC है तो FC स्टैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है सबको? तो यहां तक सबको समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजों को जानेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्या एग्जाम में, तो पूछेगा क्या आपसे एग्जाम में, तो आपसे मान लीजिए पूछेगा कि GDP MP बताइए, GDP MP बताइए, कैलकुलेट GDP MP, और आपको दे देगा इसमें से जो 7 चीज दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये सॉरी एक सेकंड, इसमें से जो आपको 7 चीज दिख रहा है NDP MP GNP MP GNP FC GDP FC NDP FC, ये सातों चीज जो दिख रहा है इसमें से आपसे कुछ भी दे देगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको अगर दे दिया है दूसरा में क्या है NDP MP, ठीक है, फाइंड करने बोल रहा है GDP MP और दे क्या दिया है NDP MP। तो अब यहाँ पे मेन फॉर्मूला यहीं से हम लोगों को बनाने सीखना है, बार बार बोल रहे इसको रटना नहीं। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है G स्टैंड फॉर ग्रॉस, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या है N स्टैंड फॉर नेट, यानी आपको निकालना है G यानी ग्रॉस निकालना है, दिया हुआ क्या है नेट। तो अभी ऊपर में सिखाए थे यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, ग्रॉस इज इक्वल टू क्या है नेट प्लस डिप्रिशिएशन, यहाँ पे वही चीज लिखाएगा प्लस डिप्रिशिएशन, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। यानी GDP, फिर सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं D है, यहाँ पे भी D है कुछ नहीं करेंगे, यहाँ P है यहाँ भी P है कुछ नहीं करेंगे, यहाँ MP है यहाँ भी MP है कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए फिर नेक्स्ट एक और तरीका देखते हैं, थोड़ा सा इधर हम लिखते हैं ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाए। मान लीजिए नेक्स्ट आपसे फिर से पूछा GDP MP और इस बार आपको दे दिया है NNP MP, तो फिर से फॉर्मूला बनाने सीखेंगे। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है G यानी ग्रॉस निकालना है और नेट दिया हुआ, तो ग्रॉस इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हम लोग सीखे नेट प्लस डिप्रिशिएशन। सेकंड पोजीशन में देखिए, सेकंड पोजीशन में जैसा कि आप देख सकते हैं D दिया हुआ है, तो सेकंड पोजीशन में आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है D दिया हुआ है, ठीक है। तो D स्टैंड फॉर ऊपर हम लोग देख सकते हैं डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक निकालना है, क्या दिया हुआ है इधर आपका नेशनल, तो डोमेस्टिक इज इक्वल टू क्या होगा नेशनल माइनस NFIA। फिर लास्ट में हम लोग देख सकते हैं कि MP दिया हुआ है और इधर भी MP दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा GDP MP इज इक्वल टू NNP MP प्लस डिप्रिशिएशन माइनस NFIA, ठीक है। चलिए एक दो और हम लोग देखते हैं ताकि और बढ़िया से क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि NNP FC फाइंड करो और दे दिया है GNP MP फॉर एग्जांपल, तो अब फिर से यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में देखिए क्या है, फर्स्ट पोजीशन में आपका है नेट, ठीक है। तो नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग फॉर्मूला देख सकते हैं ग्रॉस, ग्रॉस के लिए तो G लिखा है यहाँ पे, यानी हम लोग क्या लिखेंगे माइनस डिप्रिशिएशन। सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है नेशनल, तो नेशनल का भी ऊपर फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ भी, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ सेकंड में N है और इसमें भी सेकंड में क्या है N ही है, तो कुछ नहीं करेंगे। थर्ड में P है और इसमें भी थर्ड में क्या है P है, तो कुछ नहीं करेंगे। लास्ट देखिए FC यानी फैक्टर कॉस्ट, तो फिर से फैक्टर कॉस्ट जब आपको निकालना है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला में फैक्टर कॉस्ट, ये NIT क्या होगा उठ के उधर चला जाएगा, तो MP माइनस NIT हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे माइनस फैक्टर कॉस्ट इधर है मेरा, तो माइनस माइनस NI, इस तरीके से। यानी सिंपल एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा GDP MP,
या फिर एनडीपीएमपी या फिर एनएनपीएमपी या जीएनपीएमपी या फिर इधर वाला चारों में एफसी के साथ कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एक कोई भी आपसे पूछेगा और जो आपको एक दे देगा, ठीक है, चाहे जीडीपीएफसी दे दे, एनडीपीएफसी दे दे, एनएनपीएफसी दे दे, जीएनपीएफसी दे दे, एक पूछेगा और एक क्या करेगा, दे देगा। तो आपको करना क्या है कि जो आपसे मतलब जो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, उसको आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड के साइड, जो आपको निकालना है वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, और जिस तरीके से अभी हम फॉर्मूला बनाने सिखाए हैं उस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्मूला बना लेना है, ठीक है। और जैसा कि अभी आपको आगे बढ़ने से पहले सबके साथ एक एक फॉर्मूला बना लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, जैसे हर कोई के साथ जैसे सिंपली आप अगर ध्यान दोगे तो एक एक करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे। अगर तो मान लो हर एक के साथ जैसे जीडीपी एमपी के साथ पहले एनडीपी एमपी को इक्वेट करेंगे, फिर जीएनपी एमपी को इक्वेट करेंगे, फिर एनएनपी एमपी को इक्वेट करेंगे, फिर जीडीपी एफसी को इक्वेट करेंगे, फिर एनडीपी एफसी, इस तरीके से 7 को यानी एक के साथ 7 इक्वेट करेंगे। उसी तरीके से जब दूसरा वाला हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लिख के एक आपको समझा देते हैं, एक सेकंड। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए पहला में हम लोग जीडीपी एमपी को इक्वेट करेंगे एनडीपी एमपी के साथ, फिर जीडीपी एमपी को इक्वेट करेंगे एनएनपी एमपी के साथ, फिर जीडीपी एमपी को इक्वेट करेंगे जीएनपी एमपी के साथ। फिर हम लोग जैसे मान लीजिए इसको एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, जैसे ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। दूसरा वाला क्या है, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक निकालेंगे तो नेशनल माइनस NFI A, पीपी सेम है, एमपी सेम है, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर जीडीपी एमपी को जीडीपी एफसी के साथ, फिर जीडीपी एमपी को एनडीपी एफसी के साथ, ऐसे करके सातों के साथ लेंगे। फिर सेकंड वाला लेंगे हम लोग। अब सेकंड में क्या है हमारा, तो सेकंड में हमारा है एक सेकंड थोड़ा डिलीट कर देते हैं। सेकंड में हमारा क्या है, तो सेकंड में हमारा है जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड में हमारा है एनडीपी एमपी। अब एनडीपी एमपी को लेंगे सातों के साथ, यानी एनडीपी एमपी आपसे पूछ लेगा फाइंड एनडीपी एमपी, दे क्या देगा, जीडीपी एमपी। आपसे पूछ लेगा फाइंड एनडीपी एमपी, दे क्या देगा, एनएनपीएमपी। आपसे पूछेगा फिर फाइंड एनडीपीएमपी, इस बार क्या दे देगा, जीएनपीएमपी। इस बार एक बार क्या दे देगा, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी। यानी हर के साथ 7-7 फॉर्मूला बनेगा। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यानी टोटल कितना फॉर्मूला बनेगा, टोटल जो फॉर्मूला बनेगा वो टोटल फॉर्मूला रहेगा 56, टोटल 56 फॉर्मूला बनेगा। और इस तरीके से पूरा 56 आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आप एक बार बनाने सीख जाएंगे 56 फॉर्मूला, आपको आगे बहुत आसान होगा, बहुत आसान। फिर आगे क्या होगा कि आप सिंपली जो है ये बनाते बनाते आपको रटा जाएगा। आपको बार बार इसको ये रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पेज पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिंपली इसको देख सकते हैं। तो पहले एक बार आप वीडियो पॉज करके 56 फॉर्मूला बना लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम चल रहे क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाए। 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हैं, दोनों क्वेश्चन अभी हम बना दे रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे एक और नॉलेज हो रहा है, डोमेस्टिक इनकम तो सर कुछ पता ही नहीं अभी आप। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, एनडीपीएफसी को ही डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, एनडीपीएफसी, ठीक है। आपसे जो पूछ रहा है, अभी आपको सिखाए थे, जो पूछ रहा है उसको इधर लिख लीजिए। तो एनडीपीएफसी आपसे पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में एक ना एक चीज गिवन होगा, पहले ही में देखिए ये क्या गिवन है आपको, एक सेकंड। पहले ही में आप देख सकते हैं कि क्या गिवन है, जीएनपी एमपी। तो जो गिवन है उसको इज इक्वल टू के उस तरफ लिख लीजिए, जीएनपी एमपी। अब फॉर्मूला बनाइए। अब आगे नहीं देखना क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ, अब फॉर्मूला बनाना है। जैसे एन इज इक्वल टू नेट, इधर है ग्रॉस, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। पहला तो यही बनेगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा देखिए डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल, थोड़ा सा हम इधर करके लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। आपको दिया हुआ है एनडीपी, सॉरी हाँ, एनडीपीएफसी आपको फाइंड करना है, दिया हुआ है जीएनपी एमपी। फॉर्मूला बनाने सीखे अभी हम लोग, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। सेकंड है आपका डोमेस्टिक इज इक्वल टू
अभी ऊपर देख सकते हैं आप ऊपर जाके कि किस तरीके से वीडियो पीछे करके डोमेस्टिक इज इक्वल टू क्या था, नेशनल माइनस NF IA। सिमिलरली PP सेम है लेकिन लास्ट में क्या है FC, तो FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MP माइनस NIT। ठीक है, जैसे कि ऊपर हम फिर ले चल रहे ताकि आप लोग क्लियर हो जाए यहाँ से। ये तीन फॉर्मूला जो स्टार्टिंग का था ना, स्टार्टिंग का जो तीन फॉर्मूला, सॉरी स्टार्टिंग का जो तीन फॉर्मूला था ये तीनों इसी से तीनों बनाए हैं। ठीक है, इधर उधर करके जिस तरीके से समझाए थे उसी तरीके से ये बन गया फॉर्मूला। मेन यही है, फॉर्मूला बन गया। अब सिंपल सब वैल्यू को ले आके क्या करना है, पुट कर देना है। जैसा कि पहला आप देख सकते हैं GNP/MP कितना दिया हुआ है 6000 माइनस डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन है हाँ है सर 100 माइनस NFIA। अब फिर से ऊपर देखिए NFIA का एक फॉर्मूला था इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट NFIA दिया हुआ है, तो डायरेक्ट जब NFIA दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है NFIA माइनस 400 माइनस NIT दिया हुआ नहीं दिया हुआ, लेकिन NIT का देखिए ऊपर फॉर्मूला है यहाँ पे दिख रहा है चौथा नंबर पे। ये एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं NIT इज इक्वल टू क्या है IT माइनस सब्सिडीज। तो फिर से नीचे आते हैं हम लोग, तो IT माइनस सब्सिडीज, तो IT कितना है क्वेश्चन में देखिए 300 माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज कितना है 200। अब 6000 में से 100 माइनस करेंगे 5900, फिर 400 माइनस करेंगे 5400, 400 और 5500 हो जाएगा। और यहां से जब है माइनस करके मेरा निकलेगा 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5400 रुपीज। ये करोड़ में रहेगा चाहे जिसमें भी रहेगा उसमें हम लोग देख सकते हैं। अब वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए। सबसे मेन यहाँ पे जो काम था ना वो था फॉर्मूला बना। जैसे ही फॉर्मूला बना सिर्फ सिंपली हम लोग क्या किए वैल्यू लाके पुट कर दिया। जब वैल्यू लाके हम लोग पुट कर दिए तो देख सकते हैं सिंपली हमारा आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है 5400। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए किस तरीके से बना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंटरेस्टिंग है। आपको याद रखना है दो तीन चीज। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है ना एग्जाम में बहुत बार ऐसा हो जाएगा जैसे यहाँ पे जितना टर्म्स दिया सब इस्तेमाल, ठीक है 5 दिया हुआ था ABCD करके सबका यूज हुआ। कभी कभी क्या करेगा ना आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा टर्म दे देगा कंफ्यूज करने के लिए जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा, और आप यही सोचते रहोगे कि इसका तो यूज नहीं हुआ तो कहीं हम गलत तो नहीं बना रहे ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो गलत नहीं, वो आपका सही बन रहा है। ठीक है, वो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ताकि आपको लगे कि आप गलत जा रहे हो। ठीक है, तो वैसा कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को आराम से सीखना है, आराम से हम लोगों को जानना है। ठीक है, अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या पूछ रहा है NNP/FC या फिर नेशनल इनकम। तो एक चीज यहां से नॉलेज हुआ हम लोगों को, नेशनल इनकम को ही क्या बोला जाता है NNP/FC। तो फिर से जो पूछ रहा है इसको इधर लिखेंगे NNP/FC इज इक्वल टू, अब फिर से आओ क्वेश्चन में देखो कुछ ना कुछ दिया होगा। फर्स्ट ही में देखो क्या दिया हुआ है GNP/MP, तो जाएंगे यहाँ पे लिख लेंगे GDP/MP DP/MP। अब बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो फॉर्मूला बनाने का। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन। ये दूसरा है हमारा नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। तीसरा है FC इज इक्वल टू यानी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अभी जैसा कि हम लोग देखे हैं फैक्टर कॉस्ट उधर था। ठीक है, जैसा कि ऊपर आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से फैक्टर कॉस्ट जो था वो हो जाएगा MP माइनस NIT। देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे थर्ड में दिख रहा है ना, फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो प्लस NIT उठ के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस NIT। यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेंगे माइनस NIT। ठीक है, अब सब वैल्यू ले आके बैठा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। सब वैल्यू ले आके बैठा दीजिए। सबसे पहला क्या है GDP/MP कितना है भाई, तो 5500 माइनस डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन तो दिख ही नहीं रहा सर। तो अब यहाँ पे फिर से एक नॉलेज लेंगे हम लोग, इसको लिख भी लीजिए आप कहीं पर। ठीक है, कि CFC को यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो आपको दिख रहा है, ठीक है
ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसी को यहाँ पे डिप्रिसिएशन माना जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिप्रिसिएशन कैसे हुआ सर। तो इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके से सब कुछ अभी हम लोग जानेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है, इसको ऊपर कॉपी के माध्यम में लिख लीजिए कि CFC यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को क्या माना जाता है, डिप्रिसिएशन माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो डिप्रिसिएशन कितना है, तो 300, ठीक है। माइनस NFIA था, क्या NFIA है, नहीं। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, हम बोले थे ना लास्ट का जो दो फॉर्मूला वो इस्तेमाल होगा क्वेश्चन बनाने में, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। देखिए ऊपर है ना, NFIA इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो कितना है भाई, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 150 माइनस इनकम टू अब्रॉड कितना है 250, फिर माइनस NIT देखिए फिर से यहाँ पे भी एक यूनिक चीज, NIT तो दिया हुआ नहीं है सर, लेकिन NIT वर्ड से पता चल रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो वो होता क्या है, फिर से ऊपर देख सकते हैं मेरा 4 नंबर वाला फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडीज, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इसको इसी तरीके से देखे थे। तो IT मेरा जो है वो IT भी तो यहाँ नहीं दिया सर, तो IT की जगह देख सकते हैं GST दिया हुआ है, यह है इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में, आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। तो GST दिया हुआ है, GST मेरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे GST का वैल्यू कितना है, IT हो गया वही 120 माइनस सब्सिडीज कितना है भाई, तो 70 है। अब सब वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5500, यहाँ से माइनस 300 है, यहाँ पे माइनस अगर देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस 150 माइनस 250 है, यानी ये बड़ा है, ठीक है। इंटीजर्स में वो छोटा होता है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे तो माइनस 100 आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 100 हो जाएगा, लास्ट में मेरा हो जाएगा 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5500 में से 300 जाएगा 5200, फिर 100 ऐड करेंगे तो 50, एक सेकंड, 5200 5300 और फिर 50 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5300 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 52050। एक बार आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप सॉल्यूशन चेक कर ले, हो सकता है प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हुआ, एक बार मैं भी मिला लेता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे प्लस NFI है, ठीक है, और यहाँ गलती से हम लोगों ने माइनस लिख दिया, क्योंकि नेशनल इज इक्वल टू क्या होगा, जब नेशनल हम लोग निकालेंगे ऊपर फॉर्मूला देख सकते हैं, तो डोमेस्टिक प्लस NFI होगा, तो प्लस NFI है यहाँ पे। तो जब 150 में 250 माइनस करेंगे तो ये माइनस 100 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे माइनस 100 हो जाएगा। जब सब हम लोग माइनस करेंगे 52 5500 में से, तो ये चारों तो माइनस में चारों ऐड हो जाएगा, तो यानी 5500 माइनस 300 100 400 450, जो कि इज इक्वल टू आएगा 5050, ठीक है। यानी कि 450 अगर इसमें ऐड करेंगे तो फिर से हमारा 5500 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5050। बहुत सारे बुक में इससे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम उस कंफ्यूजन को क्लियर कर देंगे, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का तीनों मेथड्स को सीखेंगे, एक एक करके मेथड सीखेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके अदर बुक में नेट पे बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस जैसे ही करोगे तो आपको हर कुछ क्लियर होने लगेगा। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, या फिर सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे इसको फिर से क्लियर कर दीजिए। लेकिन फिर से मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये 56 फॉर्मूला जो बनाना है, ठीक है, इन 8 का इस्तेमाल करके एक एक करके, जैसे GDP-MP के साथ, NDP-MP के साथ, NNP-MP के साथ, उसी तरीके से इधर वाला 4 उधर वाला 4 के साथ, यानी 7 एक के साथ 7, तो 8 7 जा 56 फॉर्मूला जो बनाना है, इसको आप जरूर से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और के बावजूद कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आने वाले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।